जाओ। May I have your attention please? Indian Airlines announces the arrival of their flight number IC112 from Abu Dhabi. Thank you. वो देखो। हेलो, मैं यहाँ एयरपोर्ट में हूँ। वो कितना सुंदर है। चंद्रन भैया आ रहे हैं ना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जो भी उस डिब्बे में आए हैं सब बाहर आ गए। मुझे नहीं लगता जीजू आएंगे। माधवन, भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद करो। मैं बस सच कह रहा था। तुम कुछ मत बोलो। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। चंद्रन भैया की फैमिली है ना? हाँ। कहाँ है? ये कौन? रजनीकांत देखिए। मतलब मेरा इंट्यूशन सही था। आई एम सुलेमान, कुट्टेचेरा सुलेमान। अब 25 साल पहले कालीघाट कुट्टेचेरा से भागकर मैड्रास, चेन्नई से मैं मुंबई पहुंचा। वहाँ मैं बहुत साल भूखे घूमा। फिर मैं आबू धाबी पहुंच गया। वहाँ मैंने बड़े दिल वाला, सबका चहीता, अमीर, सबसे इम्पोर्टेंट गल्फ मलयाली लोगों का आंखों का तारा प्रताप के चंद्रन अलियास पूरन मनाइल चंद्रन से मैं मिला और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती, और उनको ढूंढते ढूंढते अब मैं यहाँ आया हूँ। जड़ ढूंढने के लिए? जी। कैसे जड़? मेरा जड़। दिखने में तो तुम जड़ जैसे ही हो, तो फिर नया जड़ क्यों ढूंढ रहे हो? एक्सक्यूज मी, इस खानदान के कॉमेडी आर्टिस्ट हैं क्या ये? पता चल जाता है ना। मैं तो अपने जड़ की बात कर रहा था। आई मीन मेरा बाप। तुम जाके अपना डैड ढूंढ लो या फिर जो कुछ करना है वो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने चंद्रन को देखना है, उसका बताओ कहाँ है। अब एक बात बोलूं, आइस था तो पैसा नहीं था, पैसा था तो आइस नहीं था, आइस और पैसा दोनों था तो स्कूल नहीं था। वैसे हो गया। यहाँ कौन स्कूल जा रहा है, साफ बोलो ना। ठीक है, बताता हूँ। फ्लाइट से हम दोनों साथ में निकले थे, फ्लाइट में भी साथ में चढ़े, बट फ्लाइट ऊपर उड़ गया तो मैं थोड़ी देर सो गया। अब मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो कोई स्टॉप पे उतर गया। यहाँ आके उतरा तो आदमी नहीं दिखा, टोटली मिसिंग। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम हमें परेशान मत करो, क्या बात है साफ साफ बताओ। मैं साफ साफ बताता हूँ। इस खद्दर वाले के टेढ़े दिमाग का आइडिया जीजू को गल्फ में ही पता चला। यही साफ साफ बात है। हाँ? ओ, तो तुम सब लोग क्या सोच रहे थे कि अंकल के आने के बाद खूब मस्ती करेंगे? अब क्या हुआ सबको? नहीं, मैं इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अगर चंद्रन ने बोला है तो वो जरूर आएगा। आएगा। एयरपोर्ट में है, आसमान में आएगा। असली वाला पूरा चांद। ये सूरज को डूबने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ चांद को, आसमान वाले चांद को। देखिए बड़े पापा। हाय। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। अरे फंस गए। बेटा, मामा जी। हाँ, क्या हुआ जीजा जी? चंद्रा। हाँ, चंद्रन। सूरज डूबने के बाद आसमान में आने वाला असली पूर्ण चंद्रन नहीं, सूरज डूबने से पहले उसको रास्ता दिखाने वाला चंद्र हूँ मैं, प्रताप के चंद्रन। यस। हे भगवान, इसकी बात सुन के तो मैंने सारे गॉड्स का नाम लेना शुरू कर ये दिया। सब इसके खेल हैं मामा जी, सस्पेंस क्रिएट करके थ्रिल करना, यही इसका स्टाइल यस, है। इट्स माय अच्छा, पॉलिसी। माँ किस हॉस्पिटल में है? नहीं, वो कौन से हॉस्पिटल में है पूछो तो। ये मामा भी, अब माँ घर पे है ना मामा जी? तो फिर गाड़ी सीधा घर ले जाइए। ओह यस, चलो। कम ऑन। हाँ। आओ बेटा। तुम अंदर जाओ। क्या हुआ, मेरे आने की वजह से स्कूल में छुट्टी कर दी क्या? मैनेजर बोले तो फिर छुट्टी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जाओ। तुम तो पूरा चमक रहे हो चंदन बेटा। चमकना तो पड़ेगा ही ना भैया, तभी तो बात बनेगी। बाकी पार्टी संडे के बाद करेंगे। अंदर जाकर किसी को खुश करके आता हूँ। बैठिए ना मास्टर जी। तबीयत ठीक नहीं थी तो आप क्यों आए? आपके आने की खबर मिली तो देखने चला आया। टीचर, मास्टर जी टाइम पे दवाई खा रहे हैं ना? खा रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम, मेरे बेटे को देखने तो दो। माँ इधर आइए, छोड़ो। आप दौड़ के इधर आइए और उसको गले लगा लीजिए ताकि कल का प्लान सफल हो अब जाए। तो वो बस आ इतना। गया ना। ओह, मामी मैं कह रहा हूँ, माँ पूरा प्लान खराब कर देंगी और आपका बेटा चला जाएगा और फिर ये बोल के कि मेरा बेटा चला गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज अभी आइए। उसको दीदी आप जो वो परेशान कह रहा है कर वो रहे हो। सुन लीजिए ना, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। आप लेट जाइए, हाँ, पर आंख बंद कर लीजिए। आ रहे हैं, जल्दी करो, सो जाए, आने वाले हैं।
हे भगवान, वैसे अभी थोड़ी बेटर हो गई है, लेकिन अभी भी वीकनेस बाकी है ना मामी? सारी वीकनेस मैं अभी ठीक करता हूँ, इसीलिए तो आपका बेटा वहां से इतनी दूर आया। क्या हुआ मेरी बेबी को? टाइम से दवाई नहीं खाई होगी। देखो ना अब क्या हो गया। एक दिन ही सही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा ना मेरी बेबी को। हे भगवान, मेरे बेटे के मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी बेटे। नहीं भैया, वो तुमसे हॉस्पिटल पूछा मैंने। क्या बोला आपने? हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए? वो क्या है ना, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं कहा बेटे। हमें लगा कि ऐसे ही बुलाएंगे तो तुम नहीं आओगे। तो क्या झूठ बोला? आप सबने इतना बड़ा झूठ बोला सिर्फ मुझे यहाँ लाने के लिए? क्यों किया ऐसे? जीजू, सब लोगों ने मिलकर यह प्लान नहीं किया है। इस मामले में मैं, मनाथुली, माधवन बिल्कुल निर्दोष हूँ। बाकी सब लोगों ने मिलकर यह नाटक यहाँ खड़ा किया है। तभी मैंने सबका पैर पकड़ के बोला था कि भाई ये सब मत करो, मत करो, जीजू के साथ मत करो। लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आपको यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ये पूरे मामले का सूत्रधार है ये लो, ये खद्दर वाला मनहूस है। अच्छा, तुम्हारा प्लान था? नहीं भैया, मामा जी सब बोल दिए थे। ये सब क्या है मामा जी? आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसको क्या हुआ है। वो तहसीलदार की बेटी को हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहाँ जाके तुरंत आता हूँ। क्या नाम है उसका? तहसीलदार? हाँ, तुम्हारे बाप का। बाप का? ये सब क्या है माँ? कुछ बोलिए ना। आप लोगों ने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी, आप लोग निश्चिंत होकर बताइए ना। कोई और तो नहीं, अपना चंद्रन भैया ही तो है। अगर माँ को नहीं किसी और को बीपी हाई हो गया तो खुल के बताइए। आपको है क्या दीदी? अबे कोट पहनने वाले चढ़, इस दीदी का बीपी ट्रीट करने के लिए जीजू है ना। भाई तुम चिंता मत करो मल्ली, इसका प्रॉब्लम जड़ नहीं नस है। डर गए? हाँ, तो अब मुद्दे पर आते हैं। जीजू के सवाल का जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, कोई तो जवाब दो। मैं जवाब देती हूँ। बोलो। आपको पता है कि झूठ बोल के आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? हम सब बड़े पापा की शादी करने वाले हैं। बड़े पापा की शादी करने वाले हैं? पूनम बिल्ली जो कह रही है वही सच है। इसी वजह से तुम्हें आने को बोला। तुमसे सीधा बोलेंगे तो तुम कुछ न कुछ बोल के मना करोगे, इसलिए तुमसे झूठ बोला। लेकिन सुनो, इस घर के सभी बड़े लोगों और बच्चों की भी एक ही प्रार्थना है, वो है कि तुम्हारा अपना एक परिवार हो। तुमने सबको सब दिला दिया, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। अब हमारी इच्छा है कि तुम्हारा भी अपना एक परिवार हो बेटा। तुमने सबको प्यार करना सिखा दिया बेटे, ना मत बोलना बेटे। चंद्रन, मैंने एक अच्छे परिवार की सुंदर लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। तुम देख के पसंद करो तभी शादी होगी। मेरे बेटे, ना मत बोलो। और अगर तुम्हें फिर भी ना बोलना है तो मुझे मत बताओ। आओ। नहीं बोलना है तो पिताजी को बोलो। तुम कुछ नहीं बोले ना? ना मत बोलो बेटे। हाँ, हाँ? सुना तुमने सुलेमान? हाँ। इस 41 साल के पूर्णमयी चंद्रन की शादी। क्या बात है। तो इस शुभ काम के लिए तुम सबने मिलकर ये नाटक किया था। अब जीजू ने हाँ कह दिया है ना, तो बस काफी है। बाकी ये सब मन्नाथुली माधवन पे छोड़िए। उसके लिए वो थोड़ी हाँ बोला। हाँ नहीं बोला? जीजू प्लीज, जीजू ओके बोलिए ना। नहीं, वो हाँ नहीं बोलेंगे। मेरे मरने तक इसी बात को लेकर दिल दुखाना ही मेरी किस्मत है। किसने कहा मैं दिल दुखाऊंगा? नहीं, मेरे लिए तो आप सबकी खुशी सबसे बड़ी है। अब आप सबका फैसला यही है तो हम वही करेंगे, है ना मामा जी? लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सब कुछ प्लान करके करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ठीक है? क्यों पूनम बिल्ली? हाँ, ठीक है बड़े पापा। आप आने के बाद खूब मस्ती करने के लिए वेट कर रहे थे हाँ, अंकल। तो चलो फिर मस्ती करते हैं। पिछली बार जब भैया आए थे तो अंत्याक्षरी में पा में फंस गए थे। इस बार अगर पा आया तो अब बाबा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जरा गाओ तो। करेक्ट। जीजू के हाथ से आज ही अंताक्षरी खेल के 5,000 रुपए लेने के लिए इतनी जल्दबाजी है?
कुछ भी बोलो चंदन, ये सैल्यूट कोई मामूली चीज नहीं है। अंदर जाते ही सैल्यूट करने का मन कर रहा है। हाँ, मन तो करेगा ही। वहाँ के बड़े बड़े शेख लोग पीते हैं। एक बॉटल इंडियन रुपीस में 10,000 की है। हाँ, क्यों नहीं, महंगा होगा। सस्ती वाली चीजें तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना चंद्रन। 3.5 लाख की वॉच, 36,000 की अंगूठी, 12,000 के कपड़े, और क्या कमी है तुम्हें हमारे लेट राघवन के बेटे को? भैया इस बार के लिकर टेंडर में भाग लेते हैं, पैसा कमाने का अच्छा मौका है। हाँ, लोगों को दारू पिलाकर कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है उसी को संभालो तुम लोग। मतलब लालच नहीं करना चाहिए, है ना भैया? जी भैया। हाँ। अच्छा, हमारे नेता से कुछ पूछना है। कैसा चल रहा है तुम्हारा लैला मजनू? वही पूछिए भैया। सारी बातें वो माँ क्या ने है बताई भैया? हैं कि तुम एक फौजी की वाइफ की सिस्टर के साथ बहुत भयंकर प्यार करते हो। फौजी की वाइफ का सिस्टर है तो एक बात तो आसान हो गया, एक ही गोली में इसका एंड हो जाएगा। आप इन्वॉल्व मत लगता है इन्वॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भैया इसका प्यार तो बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की लॉ कॉलेज में पढ़ती है और दिखने में भी सुंदर है। तो फिर मंद बुद्धि होगी, वरना इस पागल से कौन प्यार करेगी? भाई इनकी एक ही मंडप में शादी करवा देते हैं, बड़े भैया और छोटे भैया की एक साथ। हम लोगों को भी तो चेंज चाहिए ना। चेंज किसको पसंद नहीं होता? थोड़ा चेंज भी बचा सकते हैं। सॉरी, मैं तो उसी से शादी करूंगा जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा। झंडे का रंग नहीं बताया तुमने। त्रिवर्ण फ्लैग। अब मैंने सोचा ब्लैक फ्लैग होगा। भैया बुरा मत मानिएगा। अरे तुम बताओ ना, चंदन भैया कुछ नहीं बोलेगा। ये जिद बिल्कुल बेकार है। नीली आंखों वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीजू, इस बात पे आप गलत हो। मैं पैदाइश से नीली आंखों वाला हूँ। जिंदगी के सफर में ऐसा हो गया बस। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के बारे में मुझे ये कहा है कि अभी अम्मू कभी कभी स्क्रैच करता था। किसका? अब्बू का या अम्मी का? जीजू, फ्लैशबैक बताने के बीच में कॉमेडी मत करना। उस अब्बू को ढूंढ ढांड के मेरे ये 2 आंखें एक समय 2 जगह जाने लगा, इसलिए मेरी आंख नीली हो गई। सुलेमान, तुम्हारी आंखें 2 जगह क्यों जा रही थी? तुम्हारे बाप के 2 बम थे क्या? बकवास मत करना, मैं नहीं सोचूंगा कि एक ही धर्म का आदमी है। कान पर थप्पड़ मार दूंगा। सैद अली भैया ने तो जोक मारा था। तुम यहाँ आराम से बैठो। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा वो स्क्रैच करने वाला बाप है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ आपकी ये बात मान कर ही मैं इतने साल बाद इस जगह पे पैर रखा। आप बोले तो करके दिखाओगे भैया? करके दिखाओगे ना? आप पक्का? मेरे मरी अम्मी की कसम। तुम्हारी अम्मी भी नहीं है क्या? ये मेरे से मार तुम खाएगा। बताओ। अरे बोलो। इस बार चंद्रन भैया आ गए तो 2 बड़ा चमत्कार केरल की धरती पर होने वाला है। पहला, चंद्रन भैया शादी करेगा, और दूसरा आपका नहीं अरे बताऊंगा। बताओ ना, बताओ। मैं अपने अब्बू से मिलूंगा। इसका अब्बू भी नहीं है। शांत हो जा, शांत हो जा। आओ बेटी, मेहमानों को चाय दे दो। कैसी लगी? पसंद आई? हाँ? मुझे क्यों पसंद आएंगी? मेरी फ्यूचर भाभी हैं, ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता भैया। तो तुम आप आगे पसंद चलकर भी मत देखना। तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। आखिर तुम्हारा और मेरा खून एक ही है ना? हैं? लड़का थोड़ा शर्माता है। नहीं, बेटा मैं सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए तो छोटे भाइयों ने जल्दी शादी कर ली। मेरी बेटी से बात करनी है तो कर सकते हो। हाँ जरूर। आज के जमाने में ये सब करना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रन, जाके बात करो। जाओ भैया, बात करके आओ ना। तुम ही बात कर लेना। तुम और मैं आखिर एक ही खून है ना? तो तुम बात कर लेना। भैया जाओ वो जाओ, नहीं- बात करो। जाओ जाओ। चाची, वो लोग आ रहे हैं। वो लोग आ गए। क्या हुआ, पसंद कर लिया? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? बहुत लॉन्ग है। क्या कहा? लॉन्ग है? ओ, उन्हें लंबी लगी है क्या? अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दूर है, लंबा सफर है, वही बोल रहा हूँ। ये क्या बात हो गई? लड़की आबू धाबी में तो नहीं है ना? तुम हमें परेशान मत करो, बात क्या है? बताता हूँ। गणेशन, इधर आओ, बताओ तुम्हें पसंद आई? अरे मुझे देखो अम्मा, मामी, हम लोग वहाँ पे भैया के लिए लड़की देखने गए थे, मेरे लिए ना, नहीं। ना, हाँ। ये सब सफाई तुम मत दो, मेरे सवाल का जवाब दो बस। तुम्हें पसंद आई?
ऐसे पूछोगे तो लड़की दिखने में सुंदर है, एजुकेटेड भी है काफी, और मामी ने बताया था अच्छे खानदान की भी हाँ, है। उसने एक और हाँ। बात बताई जो मामा जी ने नहीं बताई, उसकी वो क्या उम्र। है? वो अगले जून में 20 साल। हाँ, बेटा इधर आओ, आओ। माँ, इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी वो 18 साल की होने वाली है। तो दोनों में कितना अंतर हुआ? 2 साल ना? ये मेरी बेटी जैसी है। मेरी बेटी जितनी बड़ी लड़की से शादी करा के मुझसे क्यों गलत काम कराओगे आप? उन लोगों को अगर ये मंजूर है तो फिर उसकी मर्जी नहीं है मामा जी, अपने आप की मर्जी होनी चाहिए, अपने दिल की मर्जी। दुनिया में कोई भी शादी कभी भी मंडप में नहीं होती, दिल में होती है। शादी करने वाले लड़के लड़की के दिल में। अगर दिल में कुछ भी नहीं हो रहा तो शादी ना करना ही अच्छा रहेगा। हे भगवान। अरे अब ये बात बोल के भगवान को पुकार के परेशान मत कीजिए। झूठ बोलकर आंसू बहाकर ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए। अब आ गया हूँ तो शादी करके ही वापस जाऊंगा। लेकिन एक बात, मैं 41 साल का हो गया हूँ। शादी के लिए लड़की मुझसे ज्यादा से ज्यादा 10 साल छोटी होनी चाहिए बस। कहीं भी ढूंढिए, कैसी भी लड़की ढूंढिए, लेकिन एक डिमांड है। बताओ। लड़की देखने जाने से पहले लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र मुझे देना पड़ेगा। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, पर फोटो स्टेट नहीं जीजा जी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। SSLC की 3rd कॉपी है, चलेगी हाँ, क्या? वो भी चलेगा, लेकिन जरूर चाहिए, समझ गए? हाँ, सब बढ़िया होगा।